अस्सलामुअलैकुम, मैं आपका कंसल्टेंट दानियाल नासिर। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। सीडीपी प्रॉपर्टीज़ की प्रोफेशनल सर्विसेज के मयार को बेहतरीन बनाने के लिए आप लोगों का फीडबैक बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है। सीडीपी प्रॉपर्टीज़ की सर्विसेज के रिगार्डिंग किसी भी किस्म की कंप्लेंट्स या सजेशंस के लिए आप दिए गए नंबर पर रब्ता करें, आपकी शिकायत का फौरी इजाला किया जाएगा। नाज़रीन, लाहौर में प्रॉपर्टी मार्केट को अगर हम सिर्फ प्राइस के पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो हमें बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ नज़र आएंगी, लेकिन इन्वेस्टर्स के पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो हमें पिक्चर टोटली डिफरेंट नज़र आती है। मैं पर्सनली प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट को 4 से 5 बेसिक चीज़ों पर इवेल्यूट करता हूँ। वो क्या है? नंबर 1 लोकेशन, डेवलपर, कंस्ट्रक्शन, पेमेंट स्ट्रक्चर और एग्जिट पोटेंशियल। और आज हम इसी फ्रेमवर्क को यूज़ करते हुए एमिरेट्स स्मॉल लेक सिटी के बिल्कुल ऑपोजिट यहाँ पे फ्लैटिस होटल की इन्वेस्टमेंट जो एक न्यू अपॉर्चुनिटी, उसको एनालाइज करेंगे और कोशिश होगी कि सिर्फ पॉजिटिविटीज़ नहीं बल्कि रिस्क फैक्टर्स को भी ऑनेस्टली बताऊं। तो स्टार्ट करेंगे लोकेशन से। लाहौर की मेन शाहराह, मेन रायवन रोड और लाहौर की टॉप 5 सोसाइटीज़ में शुमार होने वाली लेक सिटी सोसाइटी। लेक सिटी के साथ रोज़ा ब्लैंका, इनके बिल्कुल ऑपोजिट अल-कबीर डाउनटाउन डेवलप किया जा रहा है, जैसे कि DH राया बना हुआ है सेम उसी तर्ज का, जैसे कि वहाँ पे आपको डांसिंग फाउंटेन्स, ग्रीन एलिमेंट्स, प्लांटेशन, सिटिंग एरिया, जॉगिंग ट्रैक्स, इस तरह की चीज़ें मिलती हैं। सेम उसी तर्ज का जो अल-कबीर डाउनटाउन डेवलप किया जा रहा है, प्रॉपर एक ऑर्गेनाइज वे में कमर्शियल एक्टिविटीज़ की बनाई जा रही है। तो अल-कबीर डाउनटाउन मेन रायवन रोड के बिल्कुल स्टार्टिंग में जो है इसकी एग्जैक्ट लोकेशन आ रही है एमिरेट्स मॉल की। और अड्डा प्लॉट रिंग रोड इंटरचेंज जो कि बहुत फेमस लैंडमार्क है, वहाँ से मैक्सिमम 2 मिनट्स की ड्राइव है और एयरपोर्ट से तकरीबन इसका जो डिस्टेंस टोटल बनता है तकरीबन 30 मिनट्स का मैक्सिमम बनता है। अच्छा, एज एन इन्वेस्टर मैं सिर्फ ये नहीं देखता कि प्रोजेक्ट किस रोड पर लोकेट कर रहा है, मैं ये देखता हूँ कि इस प्रोजेक्ट की सराउंडिंग में एक्चुअल डिमांड क्या है, रेजिडेंशियल पॉपुलेशन कितनी हो चुकी हुई है और कमर्शियल एक्टिविटी किस डायरेक्शन में जा रही है। और नंबर 4 के अगले 3 से 5 सालों में ये लोकेशन कितनी मैच्योर हो सकती है। लेक सिटी में सबसे छोटी कटिंग है 5 मिला रेजिडेंशियल प्लॉट की, और प्लॉट की जस्ट प्राइस की बात करेंगे तो नाजरीन तकरीबन 2 CR के प्लस माइनस तक आपका खाली प्लॉट लेक सिटी में जा चुका हुआ है, ना कि घर, बल्कि प्लॉट की बात कर रहा हूँ। घर तकरीबन 3.5 CR तक डिमांड हो रहा होता है। और अक्सर मुझे क्लाइंट्स कहते हैं कि ये लोकेशन बहुत ज़्यादा दूर है, लेक सिटी होगी, यहाँ रायवन रोड वाला जो एरिया है, यहाँ अड्डा प्लॉट वाला एरिया, यहाँ एमिरेट्स मॉल है, तो ये बहुत दूर है। मैं उनसे अक्सर सवाल करता हूँ ये किस चीज़ से आपको दूर लग रहा है, तो वो उनकी जब मैं रिहाइश का पूछता हूँ आपकी रिहाइश कहाँ, तो वो बताते हैं कि हमारी गुलबर्ग वाली साइड पर रिहाइश है, या लाहौर के जो पॉश एरिया हैं, जौहर टाउन, समनाबाद, इकबाल टाउन, इस एरिया में गुलशन रावी वाली साइड पर, तो बिल्कुल उस लोकेशन से दूर है, तकरीबन 25 किलोमीटर का डिस्टेंस ऑलमोस्ट बन जाता है। लेकिन आप सिर्फ अपने घर से दूर होने की वजह से ये नहीं कह सकते कि ये लोकेशन अच्छी नहीं है, यहाँ पोटेंशियल नहीं है। या अच्छा, पोटेंशियल का अंदाज़ा आपने इस बात से लगाना है कि वहाँ पे डिमांड क्या है, वहाँ पे पॉपुलेशन कितनी हो चुकी हुई है, वहाँ पे आबादी किस लेवल की है, वहाँ पे ब्रांड्स कितने आ चुके हुए हैं, फुटफॉल वहाँ पे किस तरह का, वहाँ बिजनेस कैसा हो रहा है, कमर्शियल एक्टिविटी कैसी हो रही है, वहाँ पे कमर्शियल की प्राइसेस हैं वो कहाँ तक जा चुकी हुई हैं। तो इन चीज़ों की बेस पे आप आइडिया लगा सकते हैं कि लोकेशन के अंदर जान कितनी है, कितना उसके अंदर पोटेंशियल है। तो इसी वजह से हम एमिरेट्स मॉल की लोकेशन को दूर नहीं कह सकते। बेशक ये साउथ लाहौर बनता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि लाहौर का अगर एक साइड है, एक कॉर्नर है, तो इसमें उतना पोटेंशियल नहीं है जितना आपका लाहौर के पॉश एरिया में। बिल्कुल उसमें है पॉश एरिया में, लेकिन वहाँ पे प्राइसेस आप देखें कहाँ तक पहुँच चुकी हुई हैं। क्या वहाँ पर आपको आज फ्लैटिस होटल की इन्वेस्टमेंट ऑफर की जा रही हो, तो क्या आपको लगता है कि 22,000 पर स्क्वायर फीट में ऑफर किया जा रहा होगा? आपका जो ठोकर नियाज़बेग से आगे एरिया था, हार्ट टाउन वाला एरिया था, हार्ट टाउन फेज़ 1, वहाँ पर भी फ्लैटिस होटल हमारा बन रहा है। वहाँ पर तकरीबन 30,000 पर स्क्वायर फीट ऑफर किया जा रहा है, जो कि आपका जो मेन सेंटर पॉइंट है उसे थोड़ा सा दूर बनता है। वो भी लोकेशन का पोटेंशियल मैंने आपको बता दिया कि इसमें जान है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आते हैं। सेकंड इंपॉर्टेंट फैक्टर है एग्जीक्यूशन, मींस के डेवलपर प्लस कंस्ट्रक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि जब तक आपको ये आइडिया नहीं होगा कि डेवलपर का पास्ट रिकॉर्ड कैसा है, उनकी मार्केट में क्रेडिबिलिटी कैसी है, उनका मार्केट में फीडबैक नेगेटिव है पॉजिटिव है, तो ये बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है। क्योंकि डेवलपर की रिप्यूट का अच्छा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर अच्छी नहीं है तो फिर अगर आप फिर भी इन्वेस्टमेंट करें तो बहुत बड़ा रिस्क ले रहे हैं आप। इसके अलावा कंस्ट्रक्शन देखनी है कि जिस प्रोजेक्ट में आप लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वहाँ पे कंस्ट्रक्शन लेवल क्या है, क्या स्टार्ट भी हो चुकी हुई है, क्या भी होनी है, और पिछला ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है, पहले जो प्रोजेक्ट्स बनाए हैं क्या वो टाइम पर डिलीवर्ड है। तो यहाँ पर अगर हम देखें एमिरेट्स मॉल, जो कि मैंने बताया कि लोकेशन आपके सामने है, 10.5 कनाल के अराउंड इसका एरिया बनता है और कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो चुकी हुई है। हुई कब है? तकरीबन 9 महीने पहले इसकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट की गई है 10.5 कनाल एक अच्छे बड़े रकबे के ऊपर। और इस टाइम माशाल्लाह इनका बेसमेंट का काम भी कंप्लीट है, ग्राउंड फ्लोर भी कंप्लीट है, फर्स्ट भी कंप्लीट है। इस टाइम तकरीबन 7वीं स्लैब का काम इस टाइम माशाल्लाह चल रहा है। और अगर देखा जाए 9 महीने में 10.5 कनाल के एरिया पे तो बहुत अच्छी माशाल्लाह इनकी प्रोग्रेस चल रही है। और पिछला ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो इनके ऑलमोस्ट सब प्रोजेक्ट्स डिलीवर्ड है। अच्छा मार्केट में इनका माशाल्लाह नाम है। असद अतारी साहब जो हैं इसके ऑनर हैं, जो एक मजहबी शख्सियत है, दावत इस्लामी से इनका ताल्लुक है, तो माशाल्लाह अच्छा काम कर रहे हैं। तो ये एक बहुत पॉजिटिव इंडिकेटर है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आते हैं जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है, एंट्री पॉइंट के। यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट ऑफर की जा रही है फ्लैटिस होटल की इन्वेस्टमेंट है, होटल इंडस्ट्री वाला एक हमारे पास सेक्टर है। इस हवाले से
काफ़ी लोगों को जो है आइडिया नहीं है कि होटल इंडस्ट्री के अंदर भी क्या इन्वेस्टमेंट की जा सकती है और कैसे की जा सकती है, ये किस तरह की इन्वेस्टमेंट है। बिल्कुल आप इसको सेल्फ यूज़ के लिए भी कंसिडर कर सकते हैं और बिजनेस रेंटल पर्सपेक्टिव से भी इसको कंसिडर कर सकते हैं। वो कैसे? आज की डेट की बात करें 2026 के अंदर जो फ्लैटिस का सबसे लो बजट का रूम है उसका पर नाइट रेंट चल रहा है तकरीबन 20 से 25,000 रुपये, 25,000 रुपीज़ रेंट चल रहा है आज की डेट में 2026 में। इसका डिलीवरी टाइम तकरीबन है 2030, क्योंकि 4 ईयर्स का एक रीजनेबल पेमेंट प्लान है, क्योंकि डेवलपर को भी पता था और अच्छी बात है इन्होंने कोई 2 साल का प्लान नहीं रखा या 2.5 साल का नहीं रखा इनको, क्योंकि पता है और प्रोजेक्ट भी अच्छा रीजनेबल है। 19 स्टोरी का प्रोजेक्ट है तो इन्होंने एक अच्छा पेमेंट प्लान रखा है। और अच्छी बात यह है कि कंस्ट्रक्शन भी बहुत माशाल्लाह ज़बरदस्त चल रही है और जो इसके अलकबीर के ऑनर है चौधरी औरंगजेब साहब, उनकी सुपरविजन के अंदर यहाँ पे जो एंट्री पॉइंट है वो बहुत अट्रैक्टिव है। मैंने पहले बात की थी हार्ट टाउन में 30,000 पर स्क्वायर फीट, यहाँ पे है 22,000 पर स्क्वायर फीट और जो कि वर्थ इट है। मैंने उसकी लोकेशन के हवाले से आपको हर चीज़ क्लियर कर दी हुई है। अब यहाँ पे एंट्री हम कितने फंड्स के साथ कर सकते हैं, ले सकते हैं, वो इतने हैं तकरीबन आप 6 लाख से अपनी बुकिंग करवा सकते हैं। हाँ जी, सबसे लो बजट का यहाँ पे जो आपका होटल रूम है, होटल अपार्टमेंट है, उसकी 6 लाख से बुकिंग हो रही है। 6 लाख से आपकी कन्फर्मेशन अमाउंट मीन्स की टोटल 12 लाख रुपए, 20% आपकी टोटल डाउन पेमेंट बनती है और कन्फर्मेशन के लिए आपको 1 मंथ का इसमें टाइम मिल जाएगा। बाकी की जो 80% रिमेनिंग अमाउंट है वो बहुत फ्लेक्सिबल उसमें पेमेंट प्लान है, वो अपने अकॉर्डिंग आप कस्टमाइज भी करवाना चाहते हैं वो हम टेबल टॉक करके उसको भी देख लेंगे इंशाल्लाह ताला। मीन्स के हर लिहाज से पेमेंट प्लान देखा जाए, पेमेंट स्ट्रक्चर देखा जाए तो हर चीज़ माशाल्लाह इनकी पॉजिटिव अभी तक हमें देखने को मिलती है। ये सबसे लो बजट जो होटल रूम है उसकी प्राइस मैंने बताई है। वैसे तो यहाँ पे 1 CR तक भी 2 CR तक भी उसके साइज़ के अकॉर्डिंग, उसके रूम्स के अकॉर्डिंग जो है आपको ऑप्शंस मिल रही होती हैं होटल अपार्टमेंट के अंदर। और आज मैंने बताया कि 2026 के अंदर 20 से 25,000 रुपये पर नाइट रेंट चल रहा है। तकरीबन 30 डेज़ में से अगर हम देखें 15 दिन भी, तो ये रेंटल इनकम कहाँ तक पहुँच जाती है। और अगर हम नेट अमाउंट भी देखें तब भी माशाल्लाह आपकी जो सबसे लो बजट रूम है उसका भी कम से कम तकरीबन 1.5 लाख प्लस नेट अमाउंट में प्रॉफिट बन जाता है। मजीद इसकी कैलकुलेशन के हवाले से आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मैं आपको इंशाल्लाह स्टेप बाय स्टेप सारा गाइड कर दूंगा। इसकी टोटल इसके एक्सपेंसेस के हवाले से कि आपने फ्लैटिस होटल के साथ जो एग्रीमेंट होगा आप लोगों का, उसमें क्या टर्म्स एंड कंडीशंस होंगे वो इंशाल्लाह हम आपको गाइड कर देंगे जब मुझसे कॉन्टैक्ट करेंगे। मजीद ये कि सबसे अच्छा और मेन जो अट्रैक्टिव पॉइंट है वो इसमें है रेंटल पर्सपेक्टिव से अगर आप लोग कंसीडर करना चाहते हैं उस लिहाज से बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी बन सकती है। अगर आप सेल्फ यूज़ के लिए लेना चाहते हैं तो उसके लिहाज से भी बेहतरीन अपॉर्चुनिटी, क्योंकि आप लोगों को सर्विसेज जो मिल रही होंगी वो 4 स्टार होटल वाली मिल रही होंगी। आप खुद वहाँ पर रह रहे होंगे और आपको 4 स्टार होटल सर्विसेज मिल रही होंगी, लेकिन आपको उसके जो चार्जेस होंगे, सर्विस चार्जेस होंगे, वो आपको बियर करने पड़ेंगे, वो आपको देने पड़ेंगे। अगर आप लोग रेंटल पर्सपेक्टिव से लेते हैं तब आपको किसी तरह के सर्विस चार्जेस नहीं देने होंगे, क्योंकि सारी बात है जिसको आपने रेंट आउट किया जो टेनेंट होंगे वो पे कर रहे होंगे। कैपिटल ग्रोथ की बात करते हैं, लोकेशन मैंने आपको बता दी, हर चीज़ मैंने आपको बता दी है। लेक सिटी के अंदर तकरीबन 3.5 CR का जो आपको घर मिलता है उसका रेंट भी मैक्सिमम 1 लाख के प्लस माइनस में है। तो अगर आप यहाँ पे 3.5 CR ना लगाएं, जस्ट आप यहाँ पे 1 CR भी लगाते हैं तब भी आपका 1 लाख प्लस रेंट माशाल्लाह बन जाता होता है। तो उस हर लिहाज से माशाल्लाह एक अच्छी, एक रीज़नेबल अपॉर्चुनिटी है। यही था आज का एनालिसिस एमिरेट्स मॉल को लेकर। मजीद आपके माइंड में कोई कंसर्न, कोई भी आप सवाल करना चाह रहे हो तो आपकी स्क्रीन पर मेरा नंबर शो हो रहा होगा। इट्स +92 333 111 5283। आपके टाइम का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।